हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मुजफ्फरपुर से। एक न्यूज़ आई है, ये न्यूज़ है 24 अक्टूबर की। उसमें उसका जो हेडिंग है, मर्डर या सुसाइड। तो मुजफ्फरपुर में प्रेमिका के घर से मिली प्रेमी जोड़े का शव। उस बंदे की एक प्रेमिका थी, पुलिस ने शुरू की छानबीन। तो इसकी कहानी, पूरी कहानी ये है कि आप लोग कभी भी इस तरह का वाक़या पेश आता है, आप किसी भी अजनबी के घर नहीं जाएं। मेरा मकसद यही होता है कि मैं कहानी सुनाऊं और आपको उससे लेसन मिले, आपकी सेफ्टी बढ़े। आप किसी के घर जाएं तो पहले जान ले कि इस बंदे पे हमारा कितना विश्वास है, या ये बंदा हमारे साथ कितना अच्छा काम कर सकता है, कोई विश्वासघात तो नहीं करेगा। ओके दोस्तों, हम कहानी की तरफ बढ़ते हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर में मंगलवार को प्रेमिका के घर से प्रेमी जोड़ी का शव मिला है। जैसे ही इस बात की सूचना ग्रामीणों को लगी तो घर के बाहर भीड़ लग गई। भीड़ लगना ज़ाहिरी बात है, जब भी कोई मर्डर हो या आत्महत्या हो, जो भी हो, तो भीड़ तो लगेगी। फिर पुलिस को सूचना दी गई। तो कहानी इस प्रकार है कि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों शवों को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है, हॉस्पिटल भेज दिया है। अभी पुलिस छानबीन कर रही है। इस छानबीन में अभी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, चूँकि ये अभी इनिशियल स्टेज है। तो जब ये कहानी जागरण से लिया गया है, जो न्यूज़पेपर है उससे लिया गया है। और उसमें लिखा है कि जिले के पारू थाना के पारू कस्बा गांव में प्रेमिका के घर के अंदर से प्रेमी जोड़े का शव मिला है। यानी जो प्रेमिका थी उसके घर में ही ये या तो आत्महत्या है, नहीं तो हत्या है। हो सकता है प्रेमिका के घर वालों ने हत्या कर दिया हो। चूँकि ये पुलिस और जो पब्लिक की का शक है, हम उस पर मोहर नहीं लगा सकते हैं। एज ए रिपोर्टर हम उस पर मोहर नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि हमारा काम है कहानी सुनाना। हम इल्ज़ाम भी नहीं लगाएंगे और किसी को मुलजिम भी नहीं बनाएंगे। नहीं तो कोई मुजरिम है और ना ही मुलजिम है मेरी नज़र में, जब तक कि कानून उसको साबित नहीं कर दे। सो शव मिलने के बाद ग्रामीणों की भीड़ लग गई। सूचना मिलने के बाद पारू थाना के पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन की। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस के अनुसार मृतकों की पहचान नवल राय की पुत्री गौरी कुमारी, 18 ईयर्स, वेरी इनिशियल एज, एंड नूरुल हसन के पुत्र आशिक, उस बच्चे की भी उम्र 18 साल है। सो इन दोनों में लव था। अब इनकी कहानी ये है कि युवती के घर के अंदर ही दोनों के शव मिले हैं। पारू थाना अध्यक्ष का कहना है कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम के बाद ही जो रिपोर्ट आएगा, उसके बाद ही मौत का सही कारण पता लग जाएगा। तो वो लोग वेट कर रहे हैं। अभी आगे क्या है कि एक ही कोचिंग में दोनों पढ़ते थे, दोनों अच्छी पढ़ाई कर रहे थे। और बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन ठीक थे। जानकारी के मुताबिक दोनों एक साथ इंटर की तैयारी चौक स्थित एक कोचिंग में कर रहे थे। घटना की जानकारी मिलते ही काफ़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ घर के आगे पहुंच गई है। लड़की का शव घर के अंदर से और लड़के का दरवाजे से बरामद किया गया है। लोहे के लगे पाइप से दुपट्टा लगा हुआ था, जो पाइप लगा हुआ था लोहे का, उसके अंदर दुपट्टा लगा था। दुपट्टा पे वो लड़की हैंग हुई थी, ऐसा दिखाया गया है। बाकी रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा। ग्रामीणों ने बताया कि घर के अंदर लोहे के लगे पाइप से दुपट्टा लटका हुआ था। नवल राय के घर से आधा किलोमीटर की दूरी एससी चौक पर एक चाय की दुकान है। तो वह सुबह में दुकान खोलने के लिए गया था, जो नवल राय जी हैं। सुबह इसी दौरान कुछ लोग पहुंचे और बताया कि आपके घर में दो शव पड़े हैं। लोगों ने देखा तो लोगों ने इन्फॉर्म किया, चाय की दुकान थी उनकी, उनको इन्फॉर्म किया। इस पर वह घर गया और पुलिस को जानकारी दी। लेकिन चूँकि यहाँ पे बहुत बड़ी बात यह है कि रीजन वाइज भी है, लेकिन दोनों की मौत हुई है। तो इस बात पे बहुत सारी बातें हो रही हैं। लड़के पक्ष का, जैसे कि लड़के पक्ष का आरोप है कि उनके बेटे की हत्या की गई है। घटना की सूचना मिलते ही लड़के पक्ष के लोग भी वहां पहुंच गए। लड़के पक्ष का आरोप था कि सुबह 4 बजे उसके लड़के को आरोपित बुला कर ले गए थे। यानी जो लड़की के जो पिता हैं वो बुला कर लेके गए थे। इसके बाद घर के में ले जा कर के हत्या कर दी। और घटना के
को छुपाने के लिए बेटी की भी हत्या कर दी। नवल को पुलिस ने हिरासत में लिया है, उससे पूछताछ की जा रही है। अभी नवल राय का परिवार इतना स्ट्रांग नहीं है, कमज़ोर है। उसके बारे में लिखा हुआ है कि उधर ग्रामीणों का कहना था कि नवल राय का परिवार बहुत ही कमज़ोर है। उसकी 4 पुत्रियां और 1 पुत्र है। जिसकी इतनी पुत्रियां रहेंगी तो हालात ऐसे हैं, उसमें कमज़ोरी आ ही जाती है। 3 पुत्रियों की शादी हो चुकी है। एसडीपीओ जो एसडीपीओ हैं कुमार चंदन जी, उन्होंने बताया कि पहली नज़र में प्रथम दृष्टि में आत्महत्या की घटना प्रतीत हो रही है, यानी सुसाइड की घटना लग रही है। अभी तक किसी ने लिखित शिकायत नहीं दी, अभी तक किसी ने कंप्लेंट नहीं किया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हत्या या आत्महत्या का पता चलेगा। आवेदन मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का वेट किया जा रहा है। सो दोस्तों, ये कहानी सुनाने का मकसद ये है कि आप लोग सतर्क रहें, सेफ रहें, घर में रहें, किसी पर जल्दी विश्वास नहीं करें और अपना पैसा छुपा कर रखें और गलत सोहबत में नहीं जाएं और लव देख सुन करके करें और अपने बराबरी में, अपनी बिरादरी में ऐसे लोगों से लव करें। इंटर लव ये बहुत प्रॉब्लम होता है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।